जन मीडिया के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं अब्दुल्ला सिद्दीकी आज हाजिर हुआ हूं आपके सामने गुफ्तगू करने के लिए आमिर नूरले साहब के साथ। आमिर साहब बाय प्रोफेशन एक केमिकल इंजीनियर हैं। अहमदाबाद में एक केमिकल कंपनी में R&D डिवीजन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। आमिर साहब स्कॉलरशिप्स की दुनिया में एक जाने माने नाम हैं। आमिर साहब ने अब तक हजारों स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दिला चुके हैं। आमिर साहब, हमारे इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब, ये तो खुली बात है कि कोरोना की वजह से आजकल आम लोगों के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। स्कॉलरशिप्स की दुनिया के ऊपर भी कुछ इम्पैक्ट आए हैं क्या? ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने बजट्स को इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है? देखिए, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे तो व्हेन इट कम्स टू द गवर्नमेंट पार्ट, गवर्नमेंट स्कीम जो है वो लेट हो चुकी है, मीन्स लेट हुआ उनका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस हो सब। और बाकी सीएसआर की तरफ जब आएंगे तो सीएसआर फंड ऐसा है कि कंपनी इज प्रोवाइडिंग इट। तो कंपनी का जो फंड का प्रोविजन है उसके अंदर जो है वो एक कांस्टेंट फंड है, उसके अंदर डिक्रीज नहीं हुआ है। और जैसे हम लोकली अगर बात करते हैं, जो लोकल एनजीओ थी, लोकल ऑर्गेनाइजेशन जो ग्राउंड लेवल पर काम करती है, उनके थ्रू जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती उसके अंदर कमी देखी गई है। उसके अंदर स्कॉलरशिप जो प्रोवाइड करने वाले जो पहले प्रोवाइड करते थे, सालों से प्रोवाइड करते आ रहे हैं, उन्होंने अभी प्रोवाइड करना बंद कर दिया है या फिर अपना फंड कम कर दिया है, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से फंड जो है बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो चुके हैं उनके पास। तो जैसे नए फंड्स आएंगे सो दे कैन स्टार्ट। ओके, सो फंड्स कहीं कहीं पे कम हुए हैं और कहीं पे अभी भी कांस्टेंट हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी के ऊपर पैंडेमिक, स्टूडेंट कम्युनिटी जो कि स्कॉलरशिप्स अवेल करना चाहती है, इस पैंडेमिक का उनके ऊपर क्या असर रहा? देखिए, स्टूडेंट भी बहुत परेशान है, बिकॉज जनरली क्या होता था, स्टूडेंट एक कहीं पर एनजीओ के थ्रू या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, सो दे जस्ट गो देयर और वहाँ पर जाके वो अपना फॉर्म भरते थे, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग होता था, देन दे गेट द स्कॉलरशिप, उनको स्कॉलरशिप मिल जाती थी। और ये टाइम टू टाइम होता है, जैसे उनका एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने वाला जुलाई में, सो मई में जाएंगे, जून में जाएंगे, तो देन उनको स्कॉलरशिप मिल जाती थी। बट अब ऐसा हुआ है कि लॉकडाउन के से कहीं किसी को जाने नहीं मिला, तो स्टूडेंट अभी भी परेशान है कि अभी जो फीस भरना है, जनरली स्कूल स्टूडेंट, स्कूल या फिर जूनियर कॉलेज या फिर क्लासेस, कोचिंग क्लासेस फीस जो पेंडिंग है, तो वो लोग स्टूडेंट परेशान है, बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। वो स्टूडेंट डिपेंड थे लोकल एनजीओ या फिर लोकली उनके आसपास में जो अवेलेबल फंड्स एजेंसी थी या फिर ऑर्गेनाइजेशन थे, और जिन्होंने सीएसआर का थ्रू अप्लाई किया था स्कॉलरशिप, सीएसआर या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स में, तो दे नो वेल के सीएसआर में थोड़ा टाइम होगा, बट सीएसआर इज अ कांस्टेंट थिंग। तो वो स्टूडेंट का अभी तक मीन्स नुकसान नहीं हुआ है, दे विल गेट द स्कॉलरशिप। और ऐसा है कि स्टूडेंट का हमें फोकस चेंज करना होगा। वो जैसे हम उनका हैंड होल्डिंग करके हम उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देते, उन्हें हमें फील्ड में लाना होगा, उन्हें हमें थोड़ा करियर गाइडेंस के साथ साथ जनरल अवेयरनेस भी करना होगा, ताकि वो जाने के व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज टू गेट द फाइनेंशियल फाइनेंस फॉर द एजुकेशन, और वो अपना एजुकेशन कैसे कंप्लीट कर सकते हैं right from their higher junior college till their final degree course. तो मेरा ये मानना है कि हमें स्टूडेंट तक अवेयरनेस पहुंचाना चाहिए कि जो जो स्कीम्स अवेलेबल है वो तक वहाँ वो अप्लाई करें और उसका बेनिफिट ओके, उठाएं। ओके। स्कॉलरशिप इशुइंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या चैलेंजेस फेस कर रही हैं इस पैंडेमिक में? इफ यू कैन जस्ट टेल अस 3 मेजर challenges that they are facing. Yeah, so generally we will talk about the local available NGOs और ऑर्गेनाइजेशन। तो कैसा हुआ है कि पेंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से फंड्स जो है वो ड्राई हो गए हैं, और जितना भी फंड्स था तो ऑर्गेनाइजेशन का जो रेशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स हो गया, हेल्थ वेलफेयर में लग गया है, या फिर डेली नीड के में सबका फंड वहाँ यूटिलाइज हो चुका है। अब बचा जो है वो एजुकेशन के लिए किसी के साथ कम, थोड़ा 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 बचा हुआ है, या फिर किसी का पूरा नेल हो गया है, तो दे डोंट हैव फंड्स नाउ।
तो ऐसा सिचुएशन है अभी करंटली, जो लोकल जो थोड़े बहुत फंड जिनके पास थे, जो थोड़े बहुत डोनेशन जिनके पास आते थे, ज़कात फंड, तो उसके थ्रू जो स्कॉलरशिप प्रोसेसिंग होती थी, ये मामला ऐसा है। और जो मेजर कंपनीज होती है इंडिया में, बहुत सारी कंपनीज है, CSR कंपनीज, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू जो अप्लाई करना होता है, उनका जो है प्रोसेसिंग का कुछ चेंज नहीं आया है। दे आर स्टिल प्रोवाइडिंग, और खाली ये हो चुका है कि डिले आया है एप्लीकेशन और स्टार्ट होने में। और दूसरा ये भी एक चुनौती है ऑर्गेनाइजेशन के पास कि सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स फॉलो करना है। तो अगर हम जैसे लोकल एनजीओ को अपने ऑफिस पर किसी को बुलाकर फॉर्म फिल कराते हैं, उनसे डॉक्यूमेंटेशन, इंटरव्यू प्रोसेसिंग करते हैं, तो उनके लिए चैलेंज है कि जो भीड़ जमा होगी उसको कंट्रोल करना होगा। सो दे आर ऑल्सो वरीड कि हम किसी मुसीबत में ना आए और दूसरे जो स्टूडेंट्स है उन तक भी कोरोना का इफेक्ट ना हो। और इसीलिए बहुत सारे एनजीओ ने अभी तक मीन्स जो जिनके पास फंड है वो भी अभी रुके हुए हैं, ताकि उनका थोड़ा टाइम के बाद वो एप्लीकेशन चालू करेंगे, या फिर दे विल मूव टू द ऑनलाइन प्रोसेस। आइदर वो ऑनलाइन भी कर सकते। ओके, सो बेसिकली पहले तो हेल्थ केयर वगैरह में लोगों ने फंड्स दे दिए तो उनके पास एजुकेशन के फंड्स इम्पैक्ट हो गए। सेकेंड, आपने बताया कि डिले हुआ है CSR वगैरह के इशुएंस के लिए। और थर्ड, प्रोसीजरल चेंजेस लाने पड़ रहे हैं लोगों को बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। ओके, थैंक यू। स्कॉलरशिप्स हम समझते हैं मेजरली 4 कैटेगरीज में डिवाइड की जा सकती हैं। एक तो गवर्नमेंट इशूड स्कॉलरशिप्स, दूसरी इंस्टीट्यूशंस या कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस जो इशू करती हैं, तीसरी NGOs वगैरह जो इशू करती हैं, लोकल NGOs, और एक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स। क्या इन 4 कैटेगरीज के अलावा भी कोई अनऑर्गेनाइज्ड या कोई और वे ऑफ स्कॉलरशिप इशूइंग या सिस्टम्स हैं? अगर हैं तो प्लीज उनके बारे में हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करिए। या देखिए, स्कॉलरशिप का भी एक नया प्लेटफॉर्म जनरेट हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट इससे अवेयर भी हो गए कि हम क्राउड फंडिंग के ऊपर जाते हैं। पहले क्राउड फंडिंग का बहुत लिमिटेड ऑप्शन था, बट अभी ऑप्शन ओपन है। बहुत सारी क्राउड फंडिंग वेबसाइट्स है जिस पर स्टूडेंट जाके अपना कॉज रेज कर सकता है कि आई एम अ स्टूडेंट, आई वांट स्कॉलरशिप फॉर माय पर्टिकुलर कोर्स, और ये कोर्स है मेरा, मेरी इतनी फीस है, और आई एम इन अ नीड। और कोरोना वजह से मैनी पीपल हैव लॉस्ट बहुत सारे लोगों का जॉब जो है वो चले गया है, और उनकी सैलरी जो स्टूडेंट अपने फैमिली के इनकम के ऊपर डिपेंड है फीस के लिए, दे आर ऑल्सो इफेक्टेड। तो ऐसे सिचुएशन में दे हैव अ ऑप्शन, जैसे स्कॉलरशिप का प्रोसेस जो है वो डिले हुआ है, तो नाउ दे हैव ऑप्शन टू गो फॉर क्राउड फंडिंग वेबसाइट। तो इसमें भी ऐसा है कि क्राउड फंडिंग वेबसाइट का नॉमिनल चार्जेस भी होते हैं और कुछ कुछ फ्री भी होती है। सो आई कैन लिस्ट अ फ्यू वेबसाइट लाइक indiazakat.com, Milab, Keto, Donate Card. These are the few websites where the student can go, और वहाँ पर अपना वो कॉज रेज कर सकते हैं फीस के लिए। और ऐसा नहीं है कि ओनली फॉर एजुकेशन, दे कैन डू इट फॉर हेल्थ, या फिर मेडिकल रिक्वायरमेंट कुछ है तो उसके लिए भी ये सब प्लेटफॉर्म का यूज किया जा रहा है। और लॉकडाउन में ये क्राउड फंडिंग में इंक्रीमेंट देखा गया है इन द डोनेशन पार्ट। बहुत सारे कॉज भी आए हैं स्टूडेंट की तरफ से, और डोनेशंस भी स्टूडेंट को मिले हैं, और जल्दी जल्दी उनका एप्लीकेशन प्रोसेस होके उनका जितना फंड रेज करना था वो फंडिंग भी रेज हो चुकी है। सो you can just tally out that we have like India Zakat, Milab, Keto, Donate Card, and there are many. So these are the famous or the uh, one which student prefer to apply. ओके, सो मतलब डिजिटल इकोनॉमी का ये एक फायदा हुआ है कि स्कॉलरशिप्स के एवेन्यूज का एक और नया तरीका हम जैसे और आप जैसे लोगों के लिए, नॉट ओनली टू डोनेट बट ऑल्सो टू present their cases so that people can help them. This is a positive impact of digitization on our society. अच्छा, जैसे आप I'm sorry. Lockdown has impacted us, like we are now moving to the digital world. पहले हम जैसे मैंने बताया कि लोकली हम सेटिस्फाई हो जाते थे, लोकल एनजीओ के पास जाते थे और उनसे स्कॉलरशिप मिल जाती, तो हम आगे कुछ अपना सोचते नहीं थे, वी आर डन विद आवर करियर। बट अभी डिजिटल लॉकडाउन में स्टूडेंट
ने अगर अपना टाइम यूटिलाइज किया होगा, सो दे गॉट टू नो के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, क्राउड फंडिंग, स्कॉलरशिप, सीएसआर फंड। तो ये टाइम हमें मिला जिसमें हम अपनी एनर्जी यूटिलाइज करें कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए। तो दिस इज अ गुड थिंग दैट लॉकडाउन हैज टॉट अस फॉर लिविंग। थैंक यू। स्कॉलरशिप्स की जनरल इंफॉर्मेशन या डिटेल्स ऑफ वेरियस स्कॉलरशिप्स अवेलेबल और उनकी इंपॉर्टेंट डेट्स एप्लीकेशंस वगैरह की, इन सारी क्या कोई एक रिसोर्स या वेबसाइट्स अवेलेबल होंगी जो आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर कर सकते हैं? या बेसिकली जैसे मैंने बताया कि वी आर मूविंग टू द डिजिटल वर्ल्ड, और हम 7 साल पहले से ही डिजिटल की तरफ मूव कर चुके हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स की तरफ, गवर्नमेंट स्कीम्स के सेशन में। बिकॉज वी हैव ओनली वन वेबसाइट फॉर सर्चिंग और अप्लाइंग फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, दैट इज नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। तो ये बहुत ईजी हो गया स्टूडेंट के लिए, ये प्लेटफॉर्म स्टूडेंट को मिल गया। देन कम्स द स्टेट गवर्नमेंट स्कीम। स्टेट गवर्नमेंट स्कीम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अवेलेबल है, पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट वेबसाइट, वेलफेयर वेबसाइट जो होती है उस पर जाकर स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। तो ये बेसिकली हमें गवर्नमेंट स्कीम्स का डिटेल देती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन है, जैसे बहुत सारे फेसबुक पेज है, वेबसाइट्स है, जिस पर हम जाके अपडेट ले सकते हैं पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के बारे में, आइदर फ्रॉम राइट फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कीम्स टू द सीएसआर और द एनजीओ। लाइक वी हैव अ फेसबुक पेज, एजुकेशन अपलिफ्टमेंट फोरम एज कॉल EUF, SCHOL EUF। तो ये फेसबुक पेज के ऊपर आप जाके पोस्ट रीड कर सकते हैं। एक शॉर्ट मैसेज में पोस्ट पब्लिश किया जाता है, जिसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, इनकम कितनी होनी चाहिए और हु कैन अप्लाई फॉर इट। ऐसे इसके ऊपर एक आपको पोस्ट मिलेगा और उससे स्टूडेंट को एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो एनी स्टूडेंट जिनका फेसबुक अकाउंट भी नहीं है वो भी पोस्ट रीड कर सकते हैं कोई भी फेसबुक पेज के ऊपर। तो दे कैन गो फॉर कॉल EUF, SCHOL EUF। और इसके अलावा जो वेबसाइट्स है मेजर सोशल एंटरप्रेन्योर या फिर हम गवर्नमेंट एजेंसीज की जो वेबसाइट बनी हुई है उस पर जा सकते हैं। बडी फॉर स्टडी इज अ प्राइवेट वेबसाइट और विद्यासारथी इज मॉनिटर्ड बाय NSDL। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म हमारे पास है जिन पर हम एनजीओ की, CSR स्कीम्स की डिटेल ले सकते हैं, एज वेल एज गवर्नमेंट स्कीम्स ऑल्सो। तो स्टूडेंट को ये दो वेबसाइट और फेसबुक पेज के ऊपर फोकस करना होगा ताकि अपना फंड, फाइनेंस, एजुकेशन का पूरा कर सकें। व्यूवर्स विल मेक श्योर दैट ये वेबसाइट जो है हम अपने डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर लें। अच्छा आमिर साहब, स्कॉलरशिप्स जो ऑफर की जा रही हैं उसके बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स के कितने अमाउंट, कितनी वैल्यू या कितने काउंट ऑफ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? यस, बेसिकली अगर हम जैसे माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफर्स, गवर्नमेंट का जो बजट होता है इट्स अराउंड 4,500 करोड़ फॉर 15 पॉइंट प्रोग्राम ऑफर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये 15 पॉइंट प्रोग्राम एक जो पार्ट है वो स्कॉलरशिप स्कीम्स भी आता है, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो ये अमाउंट है बट सफिशिएंट अमाउंट है, इसे और बढ़ाने की जरूरत है ताकि और भी स्टूडेंट का फायदा हो सके। बिकॉज जो प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक में अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, उन्हें 100% सब स्टूडेंट को नहीं मिलता है। तो वी आर लैकिंग हियर विद द फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इट। और अगर हम स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट में आते हैं, जैसे वी आर कंसिडर विद महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, तो वी आर सफिशिएंट। ओपन कैटेगरी के लिए भी फंड्स है और माइनॉरिटीज के लिए, ST SC सबके लिए फंड सफिशिएंट क्वांटिटी में। जैसे मैं अगर बात करूं EBC का, राज्य श्री शाहू महाराज शिष्यवृत्ति स्कीम का, तो दिस इज फॉर इकोनॉमिकली बैकग्राउंड बैकवर्ड स्टूडेंट, कैटेगरी स्टूडेंट। तो इसके अंदर एक क्राइटेरिया जस्ट वी नीड टू हैव अ फैमिली इनकम ऑफ लेस देन 8 लाख। तो इसका जो फंड अमाउंट है वो 1,000 करोड़ है। तो एक बहुत ज्यादा फंड जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन पर फोकस करके रखा हुआ है। उसके साथ माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए भी है, ST SC के लिए भी है। तो फंड्स आर सफिशिएंट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। और हम जब CSR पार्ट में आते हैं तो CSR पार्ट इज एनॉर्मस, बहुत ज्यादा है फंड। बट द थिंग इज स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर, स्टूडेंट को अवेयरनेस की जरूरत है
और हमें इस इंफॉर्मेशन स्टूडेंट तक पहुंचाने की जरूरत है। जब ये इंफॉर्मेशन स्टूडेंट तक पहुंचेगा तो देन देर विल बी अ नो फीस लैकिंग, और फीस की वजह से कोई स्टूडेंट का पढ़ाई नहीं रुकेगी। जैसे अगर कोई स्टूडेंट विद्या सारथी पर अप्लाई करता है, एज आई टोल्ड कि वी हैव बडी फॉर स्टडी विद्या सारथी फॉर स्कॉलरशिप इन जनरल, तो विद्या सारथी पर अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई करता है देन उसकी जितनी फीस होती है उसके मेरिट के हिसाब से दे ही और शी कैन गेट फुल अमाउंट, टोटल अमाउंट उसे मिल जाता है। लेट्स से आई अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप, आई एम ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट और मेरी 1 लाख रुपए फीस है। आई अप्लाई ऑन विद्या सारथी फॉर अ CSR स्कीम। तो CSR स्कीम में मेरी 1 लाख फीस, पूरी मेरी फीस जो है वो CSR स्कीम के थ्रू विद्या सारथी के से मुझे मिल जाएगी, अगर मेरा जो परसेंटेज अच्छा है एंड आई कम इन द मेरिट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम। और ये राउंड ईयर ओपन है, पूरे साल ओपन रहता है, ऐसे इसका कुछ लास्ट डेट नहीं होती है। सो we have a huge amount of funds. Just the thing is we need to get out from our homes. हमें बाहर निकलना चाहिए, हमें थोड़ा मेहनत करनी होगी ताकि हम चीज़ों को जाने और अप्लाई करें जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। So what you're saying is means हैं, अगर कोई बंदा या स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा है, सो फॉर लैक ऑफ फंड्स उसकी पढ़ाई रुक नहीं सकती। ये एज एन एक्सपर्ट आप क्लेम करते हो, which is a very positive thing for all our viewers. The only thing we need to make sure is our student community should be putting in the efforts and getting the results to make them eligible for the funds that are available for scholars. Right? Thank you. क्या कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एनजीओज हैं जो स्टूडेंट्स को हैंड होल्ड करती हैं स्कॉलरशिप्स अप्लाई करने में? जैसे आपने कहा अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। अवेयरनेस तो एक चीज होती है, हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, लेकिन उस इंफॉर्मेशन के ऊपर फॉलो थ्रू, उसके अंदर हैंड होल्डिंग की, अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत है तो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए, उस प्रोसेस के अंदर हैंड होल्डिंग, और फिर वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद सबमिशन के प्रोसेस में हैंड होल्डिंग। तो क्या कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एनजीओज हैं जो स्टूडेंट्स को हैंड होल्ड करती हैं स्कॉलरशिप्स अप्लाई करने के लिए? बहुत सारे एनजीओज है, बहुत सारे इंडिविजुअल है जो स्कॉलरशिप के ऊपर काम कर रहे हैं और स्टूडेंट को फायदा पहुंचाना चाहते हैं और उनको फंड स्कॉलरशिप दिलाना चाहते हैं। सो बेसिकली जैसे आप रीजनल की बात करें, सो इन मुमरा यू कैन हैव WCS फाउंडेशन, वो स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करके दे रहे हैं। देन कम्स मुमरा वॉइस फाउंडेशन, so they are also filling the form of the student। और उसके अलावा हम अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो देयर इज MDC इन बीड, वो स्टूडेंट का फॉर्म फिल करते आ रहे हैं। और ये जो है वो पर्टिकुलर रीजनल है, जैसे स्टूडेंट जो आसपास के जो स्टूडेंट है वो उनके पास जा सकते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं। और देयर इज वन मोर इंडिविजुअल हु इज अ ग्रेट स्कॉलरशिप एक्सपर्ट, द मिस्टर इरशाद खान। सो इज लाइक डूइंग क्रिएटिंग अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, लाइक स्टूडेंट अपना डॉक्यूमेंट जो है मेल कर सकता है और वो उनका फॉर्म फिल करके देंगे एट अ नॉमिनल चार्जेस, जो कुछ भी उनका ऑफिस चार्जेस होगा वो। तो दीज आर द सम ऑफ द फ्यू ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट जो स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। और स्टूडेंट के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, स्टूडेंट को बाहर निकलना होगा, स्टूडेंट को सर्च करना होगा। आसपास में लोकल एनजीओज है, वो अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ठीक है, इफ नॉट उन्हें बताइए कि देर आर थिंग्स दैट यू शुड डू, और आप ये फॉर्म फिल करा सकते हैं स्टूडेंट से, आप स्टूडेंट की मदद कर सकते हैं। आपके पास फंड नहीं है, इट्स ओके, आप फंड अवेलेबल नहीं होने की वजह से आपने ऑफिस बंद रखा है, आप स्टूडेंट की मदद नहीं कर रहे हैं, बट ये अनदर ऑप्शन। आप ये जो स्कीम्स ओपन है, गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई, CSR की स्कीम्स हो गई, इसका फॉर्म स्टूडेंट का फॉर्म फिल कराइए और स्टूडेंट का बेनिफिट, हजारों स्टूडेंट का बेनिफिट आप अपने एक सेंटर के थ्रू कर सकते हैं। जस्ट द थिंग इज, जो पर्टिकुलर सेंटर होगा, दैट पर्सन नीड टू अंडरस्टैंड और लर्न सम बेसिक्स ऑफ स्कॉलरशिप। At as I can suggest, inshallah I will be a part of it, and I will be helping the volunteer, or I will be training the individual who wants to get this information and help the student. Okay.
अच्छा, स्कॉलरशिप्स अप्लाई करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, किन चीज़ों की ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बचना चाहिए कि आप ये चीज़ करोगे तो देर इज़ अ रिस्क दैट देर विल बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट या आपके साथ धोखा हो सकता है। सो वो कुछ हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज डॉक्यूमेंट जो है स्टूडेंट के वो प्रॉपर होने चाहिए। डॉक्यूमेंट इन द सेंस हमारे पास बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और फिर इनकम सर्टिफिकेट आता है और देन कम्स मच मोर थिंग जैसे फी रिसीप्ट हो गया, स्कूल या कॉलेज का मार्कशीट हो गया। ये सब स्टूडेंट के पास होते हैं। आधार कार्ड किसी के पास नहीं है तो दे कैन गो टू द पर्टिकुलर सेंटर और बना सकता है। बैंक अकाउंट स्टूडेंट का अगर नहीं है तो दे कैन मेक द बैंक अकाउंट विद द हेल्प ऑफ बोनाफाइड या फिर जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। ये सब स्टूडेंट के लिए करने के लिए आसान है। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज हमें इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत होती है और बहुत सारे स्टूडेंट इनकम सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं पर भी हमें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जाना है तो मेक श्योर यू हैव इनकम सर्टिफिकेट। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो नियर बाय महा ई सेवा केंद्र है आसपास आपके रीजनल में, बहुत सारे केंद्र हो गए, ऑथराइज सेंटर होता है ये, जहाँ पर गवर्नमेंट सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ये सब बना सकते हैं। तो आप वहां जाके बना सकते हैं। आइदर यू हैव अनदर ऑप्शन, यू कैन डायरेक्टली गो टू द तहसीलदार ऑफिस और वहां से बन जाएगा। तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इनकम सर्टिफिकेट इज अ मेजर पार्ट और ये सब स्टूडेंट को बनाना चाहिए ताकि वो स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर सके और उनका जो फॉर्म फिलिंग जो है वो इजी हो जाए और उनके एप्लीकेशन में डिले नहीं आएगा। एंड द सेकंड थिंग इज स्टूडेंट जो है वो उन्हें जैसे मैंने बताया कि वी हैव सम वेबसाइट, तो वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना है। आसपास में अगर कहीं स्टूडेंट से कोई फंड मांगता है कि एप्लीकेशन फॉर्म फीस इज 2000, आप 2000 भरी और आपको आपकी पूरी फीस पे करेगी, तो डोंट गो फॉर इट। ये सब जो है वो फेक हो सकता है। अच्छा, आम आदमियों का आमिर साहब ये ख्याल है या ये सोच होती है कि हर काम करने के लिए रेफरेंस या पहचान की ज़रूरत होती है। स्कॉलरशिप्स की दुनिया में रेफरेंस होना या पहचान होना ये कितना, किस हद तक जो है ना सही बात है, या उसकी ज़रूरत भी है या उसके बगैर भी चलता है काम? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम गवर्नमेंट स्कीम्स में अगर अप्लाई करते हैं तो द प्रोसेस इज ट्रांसपेरेंट। जो प्रोसेस है पूरा ऑनलाइन डिजिटल किया गया है, तो इसके अंदर कोई रेफरेंस का आपको जरूरत नहीं लगेगी, राइट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम और आइदर इट इज स्टेट गवर्नमेंट। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड इज जो सीएसआर स्कीम्स भी अवेलेबल है ऑनलाइन, तो दे डोंट रिक्वायर एनी रेफरेंस। और उसके जब हम लोकल एनजीओ के पास आते हैं तो यार ऐसा है कि स्टूडेंट को रेफरेंस की जरूरत नहीं है, बट कैसे कि सम पर्टिकुलर एनजीओ दे आस्क फॉर अ रेफरेंस। अगर आपने भेजा होगा सो दे विल एक्सेप्ट द स्टूडेंट, ऐसा भी होता है। तो दे ये बहुत कम नंबर है, बहुत कम ऐसे एनजीओ है जिनके यहाँ रेफरेंस की जरूरत होती है। या फिर ऐसा हम दूसरा वे में हम इसको क्लब करते हैं कि कोई पर्टिकुलर एनजीओ जो है वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को ही फंड देती है, तो हम वहाँ पर जाके फंड वही कम्युनिटी का या फिर वही कास्ट का स्टूडेंट फंड उनसे ले सकता है। ये कैसा पार्ट है, बट इन जनरल द एनजीओ पार्ट और द लास्ट ऑप्शन दैट आई डिस्कस द लोकल एनजीओ और द ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बहुत कम एनजीओ है जो रेफरेंस के ऊपर वर्क करते हैं और रेस्ट ऑल दे आर ओपन टू ऑल एंड all students can apply or they are treated as all on the same platform. अच्छा आमिर साहब, एक आखिरी सवाल। माइनॉरिटी कम्युनिटी को अक्सर तासुब या रिलीजियस डिवाइड्स या सेक्रेटेरियन या कास्ट बेस्ड तासुब वगैरह का फेस करना जनरली पड़ता है अलग अलग फील्ड्स में। स्कॉलरशिप की दुनिया में तो ऐसा नहीं है ना? नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको एक हैरानी की बात होगी। तो the students that are in the minority community, that who belongs to the minority community, they know that हम माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वो फ्यू नंबर्स है। बिकॉज स्टूडेंट को पता ही नहीं है व्हाट इज माइनॉरिटी कम्युनिटी,
who comes under the National Commission for Act for Minority, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन, पारसी। तो हमें पहले स्टूडेंट का अवेयर करना होगा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी क्या है, और इसके लिए गवर्नमेंट माइनॉरिटी कम्युनिटी का डेवलपमेंट के लिए तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या फंड्स आते हैं, कैसे कैसे स्कीम्स है, क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं। तो एलिनेशन जब हम बात करते हैं तो एक हमारी तरफ से भी हो रहा है, और अपोजिशन या फिर और अपोजिट पार्ट या फिर करते हैं, हमारी तरफ से भी हो रहा है, और जो प्रोवाइडर हैं उनसे से भी हो सकता है इफ वी डोंट अप्रोच देम। अगर हमें यही लगेगा कि वी आर नॉट गेटिंग दिस सफिशिएंट स्पेस और हम मिस कर रहे हैं और हमें निगलेक्ट किया जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि अवेयरनेस की जरूरत है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस इन द सेंस कि हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा कि हम स्टूडेंट का फायदा स्टूडेंट तक पहुंच सके, स्टूडेंट को बता सके, और जो उनके लिए स्कीम्स है माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए या फिर इन जनरल फॉर ऑल, तो तब जाके स्टूडेंट का बेनिफिट होगा। और एलिनेशन की बात है तो एलिनेशन हमारी वजह से हो रहा है बिकॉज वी आर नॉट ओपन टू द चेंजेस और टू द लर्निंग। जब हम लर्निंग की तरफ आएंगे, जब हम नॉलेज शेयरिंग की तरफ आएंगे, तब ये एलिनेशन खत्म होगा और एक प्लेटफॉर्म बनेगा जहाँ पर स्टूडेंट जो है वो, जैसे मैंने बताया, नो स्टूडेंट लेफ्ट बिहाइंड, कोई स्टूडेंट को फंड की वजह से अपना एजुकेशन के अंदर कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू कन्वे। ओके, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव मैसेज। इनफैक्ट आई एग्री विथ यू कि जो माइनॉरिटी टारगेटेड स्कॉलरशिप्स है वहाँ पे तो हम किसी से compete ही नहीं कर रहे, वो तो एक्सक्लूसिवली हमारे जैसे लोगों के लिए है, तो वहाँ पे तो तासुब होने का कोई चांस ही नहीं है। ओके, जो जनरल ओपन कैटेगरी के स्कॉलरशिप्स हैं वहाँ कुछ हद तक होने के इम्कानात हैं, ऐसा है, ज़रूरी नहीं है। सो इसी मैसेज के साथ आज का हम प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आमिर साहब, अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ और एक नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जन मीडिया का इस प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।